मंगल को ईरान में बिजली घरों और पुलों पर हमले का दिन होगा। ईरान ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। अमरीका ने ईरान में अपना लापता पायलट तलाश करके रेस्क्यू कर लिया। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। ट्रंप का बनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश पर शदीद गुस्से का इजहार। ईरानी कैद को मुखातिब करते हुए कहा कि बनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। अमरीकी सदर ने शदीद गुस्से और गालियों पर मबनी धमकी आमेज पैगाम के ख़त्म पर अल्लाह की हम्द व सना के अल्फाज भी तहरीर किए। अमेरिका पायलट बाजियाब करवाने के मिशन में नाकाम हुआ। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह किए। जिल्लत आमिज शिकस्त से साबित हुआ कि अमरीकी फौज को गलबा हासिल नहीं। ईरान का पायलट बाजियाब करवाने के अमरीकी मिशन की नाकामी का दावा। खत्ते को अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार किया कि मजीद जारिगत का जवाब पूरे खत्ते में शदीद रद्द अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान के बुनियादी ढांचे हर हमले पर इबरत का निशान देंगे। ईरान को शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाले दलदल में फंस चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमिज शिकस्त और शदीद सिफारती तन्हाई के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान के सिफारती कामयाबियों और आलमी मंजरनामे पर मरकजी हैसियत से मोदी सरकार और गोदी मीडिया शदीद तज़ब्ज़ब का शिकार। ऑपरेशन सिंदूर की हज़ामत मिटाने के लिए भारत के फॉल्स फ्लैग की फरसूदा और घिसा पिटा ड्रामा रचाने की मज़मूम कोशिश। भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भक्कियाँ और खुफिया एजेंसी रॉ की इलेक्शन करीब आते ही पुरानी प्लेबैक की मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी। भारत ने मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही फॉल्स फ्लैग ड्रामे के नए सिलसिले का आगाज कर दिया। रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तानी रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया। भारत ने दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को सख्त पैगाम। कहा, पाकिस्तान खत्ते में एक अहम और जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है। ख्वाहिश है कि खत्ते में अमन कायम हो और तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए इल्हाक। अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 से जायद जख्मी। वज़ारत इत्तलात ने नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अता तारण ने कहा, अफगान तालिबान की अब तक 286 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम की 249 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फिजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बना दिया गया। 2 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में सरहदी चौकी पर फितनल खवारिज के हमले को नाकाम बनाया गया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में फितनल खवारिज के 37 दहशतगर्द जहानुम वासिल, 80 से जायद जख्मी हुए। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी जानी नुकसान का सामना हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का लदम तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का दहशतगर्द बलूचिस्तान से गिरफ्तार। हबीबुल्ला का भाई अफगानिस्तान में TTP का कमांडर है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू, एडिशनल सेक्रेटरी और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के 18 काउंसिल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। खत्ते में बड़ी जंग चल रही है। भारत अपनी खौफ मिटा रहा है। अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सब्सिडी पैकेज जल्द जमा करा दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में खत्ते में हालिया कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा। कहा, मुल्क की ज़रूरियात के लिए ईंधन की मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।
मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या कतारें नहीं। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा का वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर क़यानी के हमरा गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत ने सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मुतबाद इंतजाम किए हैं। वजीर आजम ने पहले दिन से अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। पूरी दुनिया को गैर मामूली हालात का सामना है। कोशिश है कि मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रांसपोर्टर्स को किराए न बढ़ाने के लिए 14 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स का इजाफी खर्च सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अवाम को रिलीफ मिले। ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद किरायों में इजाफा न हो। 28 फरवरी से कबल ट्रांसपोर्ट की जो किराए थे वही रहेंगे। खत्ते की सूरत हाल के बायस जरूरी है कि अवाम भी ताउन करे। पूरी कौम के मसाइल को समझ कर खुद भी सादगी अपनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बचत के लिए अहम इकदाम का ऐलान। मार्केटों, प्लाजों और कमर्शियल मराकज़ के औकातकार मुकर्रर कर दिए। डिविजनल हेड क्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे और अजला में रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और होटल्स रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट्स भी रात 10 बजे तक महदूद। प्राइवेट दफातर, बैंक, एकेडमी, शॉप्स, जिम और दीगर कमर्शियल सरगर्मियां भी पाबंदी में शामिल। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तंदूर, पेट्रोल पंप्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मखसूस हद तक इस्तिस्ना हासिल। सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियां काम जारी रख सकेंगी। गैर जरूरी लाइटिंग पर पाबंदी होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का मार्केट्स और शादी हॉल्स के औकात महदूद करने का ऐलान। मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स और होटल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। दवाखाने और तंदूर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद अवामी रिलीफ इकदाम का आगाज़ करते हुए 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद की बचत की। सूबे के छोटे किसानों को किसान कार्ड के जरिए 15,000 रुपये फराहम करेंगे। पिंक और ग्रीन बस को 1 माह के लिए फ्री कर दिया गया। अमेरिका समझता है कि हम मौजूदा ईरानी क़यादत को हटाकर रज़ा शाह पहलवी को बिठा देंगे। रज़ा शाह पहलवी क़यादत संभालने के बाद सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करेगा। सीनियर सियासतदान फैसल रज़ा आपी की चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम वार रूम में गुफ्तगू। कहा, ईरान में अमरीकी इसराइली नाकामी की वजह ईरानी आवाम का जज्बा है। सदर ट्रंप की गलत और नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज अमरीकी आवाम भी सड़कों पर है। मौजूदा जंगी सूरत हाल में ईरानी करेंसी मजबूत, अमरीकी डॉलर की कदर में कमी हुई। खित्ते की सूरत हाल पर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। चैलेंजेस से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिम का इत्तेहाद नागुज़ीर है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी से श्रीलंका के एजाज़ी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पंजाब और श्रीलंका के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात और मनशियात के आदी अफराद के इलाज मुअल्लिजा के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। आज़म बुखारी ने कहा, पंजाब को मनशियात से पाक करना मरीम नवाज की पहली तरजीह है। सूबे में मनशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं है। कोशिश होती है मसीही भाइयों के शाना बशाना खड़े हों। ईस्टर की तकरीब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का खिताब। कहा, जो मुमकिन होगा मसीही बरादरी के लिए किया जाएगा। किसी को भी हक नहीं कि किसी को बिला वजह नुकसान पहुँचाए। वफाकी आईन अदालत के फैसले पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात में वफाकी वज़ीर कानून तक पहुँचाऊँगा।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में शरीक मसीही खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने मजहबी त्यौहार ईस्टर जोश और खरोश से मनाया। मसीही खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने ईस्टर के मौके पर तहाइफ का तबादला किया, जबकि लजीज खानों से भी लुत्फ अंदोज हुए। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर और स्पिनर एडम जिम्पा ने ईस्टर का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में मनाया। वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास माली साल बराए 2024-25 के सालाना ऑडिट मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। ICC ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक PCB के प्रोसीजर रूल्स की मंजूरी। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी। कल कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर ने पेशगोई की है कि एक और मगरिबी लहर बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि 6 अप्रैल को कराची समेत देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश हो सकती है। सिस्टम के सबब तेज हवाओं, आसमानी बिजली और जालाबारी के नतीजे में कमजोर अमलाक को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। बारिशों का सिलसिला कल शिद्दत अख्तियार कर सकता है। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र तमाम मुताल्लिक़ इदारों को अलर्ट कर दिया गया। शहरीर इनाम इमन कहते हैं मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र निकासी आप के मौसमी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। हसास ढांचों फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात सर पर आ गए। कसीर तादाद में स्कूल्स के एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड ही ना हो सके। नामुकम्मल और नाक़िस इंतजामात के साथ कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात मुमकिन नहीं। ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध ने इम्तिहानी शेड्यूल 1 हफ्ते के लिए मौखर करने का मुतालबा कर दिया। कराची में इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ FIA की बड़ी कार्रवाइयाँ। मुतादिद मुसाफिरों को मशकूक सफरी दस्तावेजात पर ऑफलोड कर दिया गया। UAE से आने वाली मुतासरा खातून को भी रेस्क्यू कर लिया गया। जबरी तौर पर जिस्म फरोशी का इंकशाफ, मजीद तहकीकात जारी। और PSL मैदान कराची मेजबान। PSL 11 का दूसरा मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। हैदराबाद किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें गुज़श्ता दिन कराची पहुंच गई हैं। कराची में लीग के 22 मैचेस खेले जाएंगे। ट्रेनिंग का आगाज हो गया है।